आप सभी विद्यार्थियों का government.youtube ब्लॉग्स में स्वागत है। हम आंकिक प्रश्नों की श्रृंखला में क्वेश्चन नंबर 4 का अध्ययन करेंगे, जो आपकी स्क्रीन में दिया हुआ है। ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन के परिपथ का नामांकित चित्र बनाइए। तो इसका जो सबसे पहले हम लिखेंगे हल नंबर 1। देखो, हम ये जानते हैं कि एक बैटरी जिसका धन टर्मिनल और ऋण टर्मिनल, ये बैटरी आपकी है जिसको हम बीच से प्रदर्शित करते हैं। इसको एक कुंजी से जोड़ते हैं और कुंजी को हम धारा नियंत्रक से जोड़ देते हैं। RH ये है धारा नियंत्रक, और इस धारा नियंत्रक को यहां पर हम लगाते हैं एमीटर। एमीटर का प्लस सिरा बैटरी के प्लस सिरे से जुड़ेगा और माइनस सिरा प्रतिरोध तार से जुड़ जाएगा, और इस प्रतिरोध तार को धारा नियंत्रक के दूसरे सिरे से जोड़ देते हैं। अब देखो, जब भी हम ओम के नियम का सत्यापन करते हैं तो परिपथ के समांतर क्रम में वोल्टमीटर लगाते हैं। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है, या तो वोल्टमीटर को यहाँ लगा दो, प्रतिरोध को यहाँ लगा दो। ये दोनों ही क्या है? ये है आपका प्रतिरोध, और ये आपका वोल्टमीटर। ये आप अच्छी तरह जानते हो कि परिपथ में एमीटर को सदैव श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं और वोल्टमीटर को सदैव समांतर क्रम में संयोजित करते हैं, क्योंकि एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है, जबकि आदर्श एमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है। तो ये तो आपके ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन के लिए परिपथ का नामांकित चित्र हो गया। अब देखो, इसमें भी बात यह है कि हम जानते हैं कि श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोध होते हैं उनका मान अधिकतम होता है, और समांतर क्रम में जो प्रतिरोध होते हैं उनका मान दिए गए प्रतिरोध से भी कम होता है। नंबर 2, 60 वाट का एक बल्ब, यानी कि शक्ति वाट में होती है, तो शक्ति P = 60 वाट। और हम जानते हैं कि 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं। हम क्या जानते हैं? 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं। तो 1 वाट में कितना जाएगा? 1/1000 किलोवाट। तो वाट को किलोवाट में चेंज करने के लिए हम 1000 का डिवाइड करेंगे, 60/1000 किलोवाट। ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो आपका जाएगा 6/100 किलोवाट। दूसरा में दे रखा है 8 घंटे प्रतिदिन, एक दिन में 8 घंटे, तो 30 दिन में, तो समय हो जाएगा आपका, चूंकि एक दिन में समय कितना है? 8 आवर। तो हमें कितने दिन चलाना है? 30 दिन। तो 30 दिन में समय 8 वाट इंटू 30 बराबर 8 या 24 आवर। अब देखो, हम जानते हैं कि कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। तो कार्य बराबर क्या हो जाएगा?
P इंटू टी। अब P किस में है, 6/100 किलोवाट, और T किस में है, 240 आवर। अब आप यहाँ देख रहे होंगे तो कार्य बराबर, यहाँ देखो एक जीरो से आपकी एक जीरो कैंसिल हो जाएगी, और 6 का 24 हासिल की 2, 12 2 14, 14/10 किलो वाट आवर, तो यह आ जाएगी 14.4 किलो वाट आवर। और एक किलो वाट आवर को ही हम बोलते हैं 1 यूनिट। तो आपकी ऊर्जा कितनी हो जाएगी, जो कार्य होगा वही ऊर्जा होगी। तो 30 दिन में कुल कितनी यूनिट का उपयोग होगा, 14.4 यूनिट का उपयोग होगा। अब आप चाहो तो ये सूत्र लगा के भी कर सकते हो और डायरेक्ट भी कर सकते हो, ये ऑप्शन आपके पास सुरक्षित है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक परिपथ में 10 ओम, 6 ओम और 4 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। पूरे संयोजन का विभवांतर 10 वोल्ट है, तो प्रत्येक में धारा एवं विभवांतर ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं कि जब सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्व, SOLVE, सॉल्व। परिपथ चित्र बना लेते हैं। ये मान लो परिपथ में ये पहला प्रतिरोध है 10 ओम, दूसरा प्रतिरोध है 6 ओम और तीसरा प्रतिरोध है 4 ओम। इनका जो विभवांतर है वो आपका है 10 वोल्ट। अब देखो इसमें धारा इस प्रकार बहेगी। देखो हमने ये बात पहले भी स्पष्ट कर चुके हैं कि जब मार्ग नहीं बदलता है तो धारा का मान नहीं बदलता है। या मार्ग नहीं बदल रहा है तो यहाँ भी धारा आई होगी, यहाँ भी धारा आई होगी और यहाँ भी धारा आई होगी। और जब बिंदु बदलते हैं, देखो यहाँ पे बिंदु बदल रहे हैं A, B, C और D। मान लिया कि यहाँ पर विभवांतर V1 है, यहाँ पर विभवांतर V2 है और यहाँ पर विभवांतर V3 है। जब भी बिंदु बदलेंगे तो विभवांतर बदलेगा, बिंदु नहीं बदलेंगे तो विभवांतर नहीं बदलेगा। अब देखो ये प्रश्न में कह रहा है कि 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित है, तो श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध माना R है। तुल्य प्रतिरोध बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ये तुल्य प्रतिरोध माना R है, तो R1 कितना है, 10 ओम, 6 ओम और 4 ओम। तो R बराबर कितना जाएगा, 10 से 16 और 4 20 ओम। क्योंकि परिपथ में धारा का मार्ग नहीं बदल रहा है, इसलिए इसमें भी धारा आई बहेगी, इसमें भी धारा आई बहेगी, इसमें भी धारा आई बहेगी। और प्रश्न अनुसार V इजिकल टू है 10 वोल्ट। तो ओम के नियम से V इजिकल टू आई आर, तो I इजिकल टू V अपॉन R। तो I इजिकल टू V आपका 10 वोल्ट, R आपका है 20, ये कट गया, तो I इजिकल टू 1.2, तो I इजिकल टू क्या जाएगा 0.5 एम्पियर। यानी कि प्रथम प्रतिरोध में भी 0.5 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, द्वितीय प्रतिरोध में भी 0.5 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है और तृतीय प्रतिरोध में भी 0.5 धारा गुजर रही है। अब हमें
प्रत्येक प्रतिरोध में धारा, तो प्रत्येक प्रतिरोध में धारा तो 0.5 एम्पेयर ही है। अतः प्रत्येक प्रतिरोध में धारा 0.5 एम्पियर है। अब प्रथम प्रतिरोध में विभवांतर, प्रथम प्रतिरोध कितना है? 10 ओम में विभवांतर कितना है? V1, और V1 बराबर होता है V = IR। I तो फिक्स है और R1 प्रथम प्रतिरोध है तो R1 आ जाएगा। तो V1 = 0.5 इंटू R1 कितना है? 10, तो यह आ जाएगा 50, 1.0 तो 5 वोल्ट। प्रथम प्रतिरोध में विभवांतर कितना जाएगा? 5 वोल्ट। ऐसे ही द्वितीय में, दूसरे प्रतिरोध में विभवांतर V2 = IR2, तो ये तो आपका 0.5 है और R2 कितना है? 6, तो 6 पंजा में 30 और 1 से 2 तो कितना जाएगा? 3 वोल्ट आ जाएगा। 6 पंजा में 30, एक अक्षर छोड़ के हम 0 लगा देंगे तो 3 वोल्ट आ जाएगा। अब इसी प्रकार तीसरे प्रतिरोध में आप खुद निकाल सकते हो। तीसरे प्रतिरोध में धारा, तीसरे प्रतिरोध में विभवांतर, तीसरे प्रतिरोध में विभवांतर V3 = IR3, तो I तो 0.5 और ये 4, 4 पंजा में 20, 1.0 वोल्ट। अब आप देखो, पहले प्रतिरोध में 5 वोल्ट, दूसरे में 3 8 वोल्ट और चौथे में 2 वोल्ट, तो 10 पूरे परिपथ में विभवांतर कितना था? 10 वोल्ट। और अलग अलग प्रतिरोधों में यदि विभवांतर देखें तो भी उनका योग कितना आ रहा है? 10 वोल्ट। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो आंकिक प्रश्न है वो बिल्कुल सही है और इसमें कोई गलती नहीं है। जो नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ RBSE बोर्ड 2022 के लिए है वो ये है कि 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम प्रतिरोधों के संयोजन से प्राप्त अधिकतम एवं न्यूनतम प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट, आप जानते हो जब हमने प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ा था तो मैंने आपको एक उदाहरण बताया था कि 3 जो प्रतिरोध होते हैं या अधिक प्रतिरोध होते हैं, जिसमें हम श्रेणी क्रम में जब प्रतिरोध जोड़ते हैं तो जो दिए गए प्रतिरोध होते हैं उनका तुल्य प्रतिरोध दिए गए प्रतिरोधों के बड़े मान से भी बड़ा होता है। श्रेणी क्रम संयोजन में दिए गए प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध बड़े मान से भी बड़ा होता है। अर्थात इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि श्रेणी क्रम संयोजन से हमें अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त होगा। और इसके साथ में हमने जब समांतरम क्रम संयोजन या पार्श्व क्रम संयोजन में अध्ययन किया था तो पार्श्व क्रम संयोजन में जो तुल्य प्रतिरोध आता है वो सबसे छोटे प्रतिरोध से भी छोटा आता है, सबसे छोटे प्रतिरोध से भी छोटा आता है। अतः ये बात फिर आईने की तरह साफ हो गई है कि समांतरम संयोजन में न्यूनतम प्रतिरोध आएगा। तो पहला जो हम निकालेंगे अधिकतम प्रतिरोध, उसमें हम श्रेणी क्रम में संयोजित करेंगे। अधिकतम प्रतिरोध के लिए अधिकतम प्रतिरोध के लिए प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में संयोजित करेंगे।
और श्रेणी क्रम आपका इस प्रकार होता है। ये 1 ओम हो गया, ये 2 ओम हो गया और ये 3 ओम हो गया। ए, बी, सी और डी। तो हमें तो केवल अधिकतम प्रतिरोध, तो अधिकतम प्रतिरोध जो तुल्य प्रतिरोध होगा वही क्या होगा, अधिकतम प्रतिरोध होगा। तुल्य प्रतिरोध बराबर अधिकतम प्रतिरोध। बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, 1 ओम प्लस 2 ओम प्लस 3 बराबर 6 ओम। तुल्य जो समान श्रेणी क्रम का तुल्य प्रतिरोध ही अधिकतम प्रतिरोध होता है। इसमें नियम नंबर 2, न्यूनतम प्रतिरोध के लिए प्रतिरोधों को न्यूनतम प्रतिरोध के लिए प्रतिरोधों को समांतर क्रम में संयोजित करते हैं। तर क्रम में संयोजित करते हैं, अर्थात इसका जो परिपथ चित्र होगा वो इस प्रकार होगा। ये आपका 1 ओम हो जाएगा, ये 2 ओम हो जाएगा, ये 3 ओम हो जाएगा। ये बैटरी बी है, यहाँ पर बिंदु ए और बी। अब यहाँ पर धारा का मान अलग अलग होगा। यदि यहाँ धारा आई आ रही है तो यहाँ धारा अलग होगी, यहाँ अलग होगी, यहाँ अलग होगी, क्योंकि मार्ग अलग अलग हैं तो धारा अलग अलग होगी। अब यहाँ पर बिंदु नियत हैं तो विभवान दर भी नियत होगा। अब जो न्यूनतम प्रतिरोध के लिए समांतर क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध होगा वही न्यूनतम प्रतिरोध होगा। तो न्यूनतम प्रतिरोध इज इक्वल टू न्यूनतम प्रतिरोध इज इक्वल टू तुल्य प्रतिरोध। और तुल्य प्रतिरोध यदि मान लो 1/R है तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होता है। तो 1/R इज इक्वल टू 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3। तो 3 एलसीएम आएगा तो यहाँ एलसीएम 6 आएगा, तो यहाँ तो 6 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो 1/R इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 6 और 3 9 और 11/6। अब यदि मैं यहाँ R का मान निकालूँ, R का व्युत्क्रम को हंस में ले जाऊँगा तो R हो जाएगा, इधर हो जाएगा 6/11 ओम। ये क्या जाएगा आपका न्यूनतम प्रतिरोध या तुल्य प्रतिरोध। और हमने देखा कि जो न्यूनतम प्रतिरोध वही होगा जो तुल्य प्रतिरोध होगा। अतः न्यूनतम प्रतिरोध इज इक्वल टू न्यूनतम प्रतिरोध इज इक्वल टू 6/11 ओम। अब आप देख रहे हो जब 3 प्रतिरोधों को हम संयोजित करते हैं तो अधिकतम और न्यूनतम प्रतिरोध के लिए, अधिकतम प्रतिरोध के लिए हम प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में संयोजित करेंगे और जो तुल्य प्रतिरोध होगा वही क्या होगा, अधिकतम प्रतिरोध होगा। और न्यूनतम प्रतिरोधों के लिए हम प्रतिरोधों को समांतर क्रम में संयोजित करेंगे और जो तुल्य प्रतिरोध होगा वही न्यूनतम प्रतिरोध होगा। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट अंकित क्वेश्चन है वो आपका है, निम्न परिपथों में ए व बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। पहला जो प्रश्न है उसके लिए हम आंसर देते हैं।
तो यहाँ लिखेंगे SOLVE सॉल्व। देखो श्रेणी क्रम में जो संयोजन होता है, पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है और इसी प्रकार क्रम से अन्य प्रतिरोध जुड़े होते हैं। तो यहाँ पर जो चित्र में दे रखा है, ये प्रथम प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के प्रथम सिरे से जुड़ा हुआ है। अब दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के प्रथम सिरे से नहीं जुड़ा हुआ है, जबकि दूसरे सिरे जुड़ा हुआ है। इसका मतलब है ये और ये श्रेणी क्रम में है। तो यहाँ पर जो इसको हम मान लेते हैं, ये आपका R1 है और ये आपका R2 है और ये R3 है। चित्र में R1 व R2 श्रेणी क्रम में है। स्टूडेंट्स, श्रेणी क्रम में प्रथम प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के प्रथम से जुड़ा होता है और दूसरे प्रतिरोध का द्वितीय सिरा तीसरे प्रतिरोध के प्रथम सिरे से जुड़ा होता है, परंतु यहाँ दूसरे प्रतिरोध का द्वितीय सिरा तीसरे प्रतिरोध द्वितीय से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब है ये और ये समांतर श्रेणी क्रम में है और ये दोनों मिलकर जो तुल्य प्रतिरोध आएगा वो इसके समांतर क्रम में होगा। तो चित्र में R1 R2 श्रेणी क्रम में है, अतः तुल्य प्रतिरोध यदि R डेक्स है तो R डेक्स इक्वल टू R1 प्लस R2, तो R डेक्स इज इक्वल टू 2 ओम प्लस 2 ओम बराबर 4 ओम। अब देखो R डेक्स और R3 समांतर क्रम में हैं, अर्थात परिपथ चित्र इस प्रकार होगा। ये आपका R1 और ये आपका R2 आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका R3। तो इस प्रकार ये बनेगा A और B के मध्य। तो R1 R2 का जो तुल्य प्रतिरोध आया उसको तो हमने क्या निकाल लिया, तो ये फिर चेंज हो जाएगा आपका और ये हो जाएगा आपका ये R डेक्स आ जाएगा बराबर 4 ओम और ये आपका R3 2 ओम, ये A और B। चित्र में R डेक्स वह R3 समांतर क्रम में है, इसलिए 1/R इज इक्वल टू 1/R डेक्स प्लस 1/R3। तो ये आपको क्या हो जाएगा 1/R इज इक्वल टू 1/R डेक्स 4 और 1/R3 2, एलसीएम 4 आएगा 1 प्लस 2 बराबर 3/4 इज इक्वल टू 1/R। तो ये जो R को उल्टा करेंगे तो राइट हैंड साइड भी उल्टी हो जाएगी, तो R कितना जाएगा 0.75 ओम। तो इस परिपथ का A और B की मध्य तुल्य प्रतिरोध कितना आएगा 0.75 ओम। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आशा करता हूं आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम इसका द्वितीय परिपथ में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। आप इस परिपथ चित्र में देखेंगे तो इस प्रतिरोध का द्वितीय सिरा दूसरे परिपथ के प्रथम सिरे से जुड़ा हुआ है और इसका दूसरे का द्वितीय सिरा तीसरे के दूसरे सिरे से जुड़ा हुआ, जबकि नियम क्या कहता है प्रथम से जुड़ा होता तो ये क्या होता था श्रेणी क्रम में होता, परंतु ऐसा नहीं है। इसलिए
यदि मैं इसको प्रतिरोध को R1 मान लूँ, इसको R2 मान लूँ और इसी को मैं क्रम से R3 मान लूँ और R4 मान लूँ, तो यहाँ पर प्रतिरोध R1 और R2 श्रेणी क्रम में है और दूसरे R3 और R4 फिर श्रेणी क्रम में है। अब R1 R2 का तुल्य प्रतिरोध और R3 R4 का तुल्य प्रतिरोध जो आएगा वो क्या होगा, इन दोनों के समांतर क्रम में होगा। यदि आपका ये चित्र इस प्रकार होता ये A है और इधर B है, ये मान लो R1 R2 R3 R4, ये भी आपका 2 ओम है, ये भी 2 ओम है, ये भी 2 ओम है, ये भी 2 ओम है। तब भी आप इस तरह देख रहे हो कि R1 प्रतिरोध का द्वितीय सिरा दूसरे प्रतिरोध के प्रथम सिरे जुड़ा हुआ है, परंतु दूसरे प्रतिरोध का द्वितीय सिरा तीसरे प्रतिरोध के प्रथम सिरे से नहीं जुड़ के दूसरे प्रतिरोध से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब यहाँ पर भी R1 R2 क्या है, श्रेणी क्रम में है और इधर भी R3 R4 श्रेणी क्रम में है। अब इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध और इन दोनों का जो तुल्य प्रतिरोध आएगा श्रेणी क्रम में, वो एक दूसरे क्या होगा, समांतर क्रम में होगा। चाहे ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध का ये चित्र हो या ये चित्र हो, दोनों का तुल्य प्रतिरोध एक ही आएगा। तो सेकंड प्रश्न में दिए गए संयोजन को निम्न प्रकार व्यवस्थित करेंगे। दिए गए संयोजन को निम्न प्रकार व्यवस्थित करते हैं, तो ये क्या जाएगा, R1 और R1 और R2 श्रेणी क्रम में हो जाएंगे और R3 और R4 भी श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। ये हो गया आपका A और B के मध्य R1 R2 R3 R4, प्रत्येक प्रतिरोध का मान 2 ओम है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले R1 और R2 श्रेणी क्रम में है, तो R1 वह R2 श्रेणी क्रम में है, अतः R डेक्स तुल्य बराबर R1 प्लस R2। तो ये आपका 2 ओम है, ये भी 2 ओम है, तो 2 ओम और 2 ओम 4 ओम हो जाएगा। ये आपका R डेक्स आ गया। इसी प्रकार R3 और R4 वह R4 भी श्रेणी क्रम में है, अतः R डबल डेक्स तुल्य बराबर R3 प्लस R4, 2 प्लस 2 बराबर 4 ओम। अब देखो इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध हमने निकाला R डेक्स, इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध निकाल लिया R डबल डेक्स। ये जो डायग्राम है इस प्रकार प्रतिरोध जाएगा, A 4 ओम जिसे हम R डेक्स कह रहे हैं, और ये भी 4 ओम जिसे हमने R डबल डेक्स निकाला है। ये दोनों A और B के मध्य समांतर क्रम में संयोजित हैं, तो यह हम लिख देंगे R डेक्स वह R डबल डेक्स समांतर क्रम में संयोजित है, अतः R 1/R इज इक्वल टू 1/R
आर डेक्स प्लस 1/r डबल डेक्स। तो 1/r इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/4। देखो ये भी आपका पाव है, ये भी पाव है, पावर पाव आधा, तो 1/r इज इक्वल टू 1/2। अब r का व्युत्क्रम करेंगे, जब लेफ्ट हैंड साइड का व्युत्क्रम करेंगे तो राइट साइड का भी व्युत्क्रम हो जाएगा। तो तुल्य प्रतिरोध कितना जाएगा, ए से बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध कितना आया, 2 ओम। इस चित्र में भी, या मैं इसको लिख दूं और करके, या चित्र इस प्रकार हो चाहे इस प्रकार हो, दोनों ही केसों में इसका हल इसी प्रकार होगा। इसका भी परिपथ चित्र इसी प्रकार बनेगा और इसका भी परिपथ चित्र इसी प्रकार बनेगा, चाहे प्रश्न में ये दिया हुआ परिपथ या ये दिया हुआ हो या ये दिया हुआ हो। तो दोनों ही स्थितियों में ए और बी के मध्य, यानी इन तीनों ही स्थितियों में ए और बी के मध्य दो तुल्य प्रतिरोध आएगा, वो 2 ओम आएगा। तो आई होप डेट आपको ये अंडरस्टैंड हुआ होगा कि जो इम्पोर्टेंट आंकिक क्वेश्चनों की श्रृंखला है, जो बोर्ड 2022 के लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। अतः आप मेरे चैनल को लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू।